जय हिंद, जय भारत। चलते हैं जन कल्याणकारी चैनल उत्तर प्रदेश होमगार्ड को जो सही और सटीक खबर देने के लिए। ये हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा के जवानों ने साथ दिया, पूरे साथ जुटाए और वो है राम निवास 112। उसने झुका नहीं, मेरा पूरा साथ दिया। वो संतोष कुमार कमांडेंट आगरा को, क्योंकि उसके अहंकार उसको ले डूबा। वही समझो आगरा डीआईजी अपने को समझता था, वही डीजी अपने को समझता था, वही प्रमुख सचिव समझता था, वही सब अपने का समझ के किसी अधिकारी के आदेश को ना माना, यहां तक मंत्री के आदेश की अवहेलना करता रहा। तो जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो देखिए, मैं उस रामनिवास होमगार्ड जवान को मैं सलूट करता हूं। आज साथ दिया, झुका नहीं, एसोसिएशन को लिख के दिया और साथ कंधे से कंधा मिला दिया। आज उसको भुगतना पड़ा। तो ये देखिए, और जिनके अंदर डर पड़ा है वो लूटे जा रहे हैं, घसोटे जा रहे हैं। अपनी जबान नहीं, इधर उधर कहते लूट हो रही। जब लूट हो रही तो क्या तुम्हें डर लगता है? तुम्हारे साथ लूट अन्याय हो रहा, तुम्हारे जवान नहीं है, आप लोग लिख के नहीं दे सकते हो। जब एसोसिएशन लिख के नहीं दोगे, तुम्हारे लिए कौन सी आवाज उठा दें, क्या लिख दें, क्या भेज दें? तो ये देखिए, इसमें होमगार्ड 3 कमांडेंट तो फंस चुके हैं और 2 कमांडेंट घेरे में आ चुके हैं। इसके पहले मैं कई कमांडेंट बीओ यहाँ से नोएडा तक और लखनऊ तक जेल भेजाने का कार्य किया है। क्या यह दूसरा कोई कर पाया है? ये जो प्रदेश में अपने को झूठा प्रदेश अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई कुछ इनकी बोलने की औकात है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? क्योंकि भ्रष्टाचार में खुद वो लिप्त हैं, झूठ बोल करके होमगार्डों को लूटा जा रहा। तो होमगार्ड होशियार हो जाए, ऐसे लोगों से होशियार रहें। ये उन भ्रष्टाचारियों में से कम नहीं है जो अपने का एसोसिएशन का गलत तरीके से पदाधिकारी बता रहे हैं। तो देखिए, होमगार्ड विभाग के 3 कमांडेंटों पर कार्रवाई की तैयारी। मुख्यालय ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम, अनियमितताओं व अनुशासनहीनता के मामले में शासन को विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। इनमें से 2 कमांडेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं में बरेली में, गोंडा में केस दर्ज है। आगरा के कमांडेंट संतोष कुमार को शुक्रवार को ही मुख्यालय से वहां से अटैच किया गया है, हटा करके। तीनों के खिलाफ डिप्टी कमांडेंट जनरल ने अनियमितताओं व अनुशासनहीनता की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी है। आरोपितों से बरेली के तत्कालीन जिला कमांडेंट शैलेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ बरेली में केस दर्ज है। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ ने कमांडेंट ऑफिस में तैनात गार्ड गौरव सिंह को 13 फरवरी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। एससीओ द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में गार्ड के साथ जिला कमांडेंट भी नामजद है। दूसरे आरोपित गोंडा के तत्कालीन जिला कमांडेंट चंदन सिंह के खिलाफ ये बलरामपुर में केस दर्ज है। यहाँ सीओ ने बीओ अयोध्या प्रसाद ओझा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में बताया था कि जिला कमांडेंट के कहने पर होमगार्ड ने रिश्वत ले रहा था। आगरा से हटाए गए कमांडेंट संतोष कुमार पर आरोप है कि ड्यूटी के नाम पर वहां होमगार्डों को शोषण कर रहे थे। इसके अलावा अधिकारियों के निर्देशों को नजरअंदाज करने के भी आरोप हैं। मुख्यालय के निर्देश पर उसके खिलाफ पहले मंडलीय कमांडेंट ने आरंभिक जांच
रिपोर्ट भेजी। इसके बाद डिप्टी कमांडेंट जनरल से भी जांच मांगी गई। उन्होंने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी थी। अब इसमें जो है ये तीनों जेल जाने वाले हैं और उनके ऊपर मुकदमा का जरूर कायम होगा। और इसके बाद में 2 कमांडेंट और आ गए हैं। मैं वही कहा हूं, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भगता। तो ये कमांडेंट जो है अपने बड़े अधिकारी का ना सम्मान करते हैं। वो कमांडेंट नहीं, वो बन गए सीधा मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के अपने समझते हैं, क्योंकि ये लोग बेखौफ होके लूट घसूट होमगार्ड जवानों के साथ और बड़े अधिकारियों को अपने से उनका आदेशों का ना मानना सबसे बड़ी अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं। इसमें कमांडेंट मनोज कुमार जो 2 जिले का चार्ज लिए हैं, उन्नाव और हरदोई का, खूब भयंकर लूटी। और इसके पहले हेडक्वार्टर पर रह के ये पूरा प्रदेश का बहुत स्तर पर लूट घसोट किया, जिसमें ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए जो विभाग इनको सस्पेंड किया था। वो कोर्ट में जाके फिर बहाल हुआ, लेकिन उसका कोर्ट का पाना उसके अहंकार जिसके आया उसकी उल्टी गिनती चालू। जैसे रावण के अहंकार आया था, नष्ट भ्रष्ट हो गया, ऐसे इनकी अब आ गई। दूसरा कमांडेंट मुजफ्फरनगर जो हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार के आदेशों को नकारा है, अभद्र भाषा की टिप्पणी के भाषा बोले हैं। और ये अब उनको विधिक नोटिस गई है और विधिक नोटिस का 1 महीने के अंदर यदि नहीं जवाब देते हैं तो फिर अब दोबारा भेजा गया है। 15 दिन के अंदर पत्र प्राप्ति के बाद पाने के बाद यदि वो सही नहीं इसका उत्तर देते हैं, सही लिखित रूप में नहीं देते हैं हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार के आदेशों का, तो क्यों इनके पर कानूनी कार्रवाई करके हाई कोर्ट इनको बुलाया जाएगा। इसमें ढील नहीं दी जाएगी। अब कमांडेंट देखिए हाई कोर्ट के आदेश को नकार रहा और मंडली कमांडेंट लखनऊ के आदेश, हाई कोर्ट के आदेशानुसार मंडली कमांडेंट बहाल कर दिया। और ये भी जब बहाल कर दिया का ये मनोज कुमार कमांडेंट उन्नाव, और उसके बाद फिर नोटिस दे दिया। अब नोटिस ये लिए दे दिया जो मैंने ये चुनाव हुए थे उसमें 1500 रुपया मांग रहे थे, वो इनके सारे साक्ष्य हैं और जरूरत पड़ी तो मेरे पास सीडी रखी है, मैं सबको दिखा दूंगा कि किस तरीके पैसा ले रहे हैं और किस तरह के झूठे आरोप लगा 1500 रुपया मांग रहे थे। और करीब 150 नोटिस दिया था हन्ना में, जिसमें 2 ही मर्द निकले, बाकी तो सब चूड़ियाधारी निकले, वो बिंदिया लगा ले, चूड़ी पहनने वो होमगार्ड जो उनको देके अपनी बहाली अपनी ड्यूटी कर। लेकिन 2 लोग जिनके अंदर जज्बा था कि रुपया नहीं को दूंगा चाहे मुझको कुछ भी हो, वो मुझसे एसोसिएशन को लिख के दिए, कंधा से कंधा मिलाए रहे। और एक गार्ड और था शिव कुमार, वो भी नहीं झुका, उसका बाल बांका नहीं कर सके, बल्कि हंसराज कमांडेंट उन्नाव जो मंडली कमांडेंट वो मेरे से माफी तक मांगे हैं। और इसके बाद वो फिर नोटिस दे दिया। अब उसमें मैंने पुलिस को जांच दे दिया था। अब उनको इसलिए नोटिस दिया कि वहाँ ऑफिस आइए होमगार्ड कार्यालय, तो उनसे वहाँ पर जबरदस्ती उन पे जो जांच आई है पुलिस की उसमें उनसे लिखा ले उनकी तरफ से कि मेरे साथ कोई ऐसा कारण, तो वो नहीं जा रहे हैं। तो उनको जो भी करना हो वो करे कमांडेंट मनोज, लेकिन इनको पर मुकदमा जरूर लिखाएंगे। और इसमें हमारे डीजी महोदय और प्रमुख सचिव साहब और माननीय मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। सारे साक्ष्य होते हुए ऐसे आदमी को तत्काल सस्पेंड करके और मुकदमा दर्ज करा के सलाखों के पीछे भेजने का कार्य करना चाहिए। मैं अब देखूंगा और इनको तो मैं हाई कोर्ट तक भुगता दूंगा। ये नहीं करेंगे तो कोर्ट का आदेश देगा,
तब मजबूर होके सबको संज्ञान लेना पड़ेगा, अधिकारियों मंत्री जी को। लेकिन मनोज को, कमांडेंट को, किस और बीओ को छोड़ा नहीं जाएगा किसी कीमत पर। और ये जो हमारे कुछ अवैतनिक अधिकारी हैं, इनके कार्य देखे जो ये भी पूरी तरीके लूट घसोट में शामिल हैं। इनकी कार्यवृत्त सुनिए। होमगार्ड विभाग में अवैतनिक अधिकारी के कार्य व दायित्व होमगार्ड के फलस्वरूप हैं और होमगार्ड स्वयं की भांति ही ड्यूटी पर बुलाए जाने पर वही ड्यूटी भत्ता दिया जाता है जो एक होमगार्ड स्वयं सेवक को दिया जाता है। अवैतनिक पदाधिकारी द्वारा होमगार्ड के अतिरिक्त कताप अन्य व्यवस्थापक कार्य संपादित किए जाते हैं। इस हेतु इनको पृथक से प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाता है। अवैतनिक पदाधिकारियों के द्वारा होमगार्ड स्वयं सेवकों को समान ही पुलिस कर्मियों के सहायक के रूप में कार्य किया जाता है और पुलिस विभाग में उप निरीक्षक पर निरीक्षक का पद अस्थायी होता है। इसके द्वारा पुलिस विभाग के निरीक्षण का कार्य कानून व्यवस्था के सुधार करने पर, प्राथमिकता दर्ज करने पर, तत्पश्चात विवेचना आदि जैसे महत्वपूर्ण किए जाते हैं। अतः अवैतनिक पदाधिकारियों का तुलना पुलिस विभाग के उप निरीक्षक के एवं निरीक्षक से किया जाना कोई अवसर नहीं है। इसलिए इनका काम जो अलग से होमगार्ड कार्यालय बुलाए जाते, इसलिए फाइल तैयार करना, कागज तैयार करना और अधिकारियों को देना, इसलिए इनको 1200 रुपया अलग से मिलते हैं। बाकी ड्यूटी 8 घंटे के लिए ये भी प्रतिबंधित है कि ड्यूटी करें ये भी और वर्दी में आए। ये इनको होमगार्ड का ही वेतन मिलता है, इसलिए होमगार्ड के बराबर ही हैं। इनसे ड्यूटी हर थानों, हर सुरक्षा व्यवस्था पर इन कंपनी कमांडरों और प्लाटून कमांडरों से ली जाए, ये इसमें है, एक प्राविधान है। तो इनको इनसे दूर रहें, यही इसलिए इनको बुला वहाँ कि इनके द्वारा ये प्रदेश में वसूली की जाती है और इसीलिए इनको थोड़ा अपने पास चपका के बैठाते हैं अवैतनिक अधिकारी। बाकी इनका कोई अधिकार हक नहीं दिया गया है, जो हक था वो भी छीन लिया गया। तो ये कमांडेंट लोग जो हैं, अब इन अहंकारियों के ये 4-5 कमांडेंट बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं और प्रदेश में जो भी होमगार्ड एसोसिएशन का साथ देगा, मैं कहता हूं उस बीओ, उस इंस्पेक्टर होमगार्ड का और वो कमांडेंट, मैं कहता हूं उसको मैं गलत किया, साथ दे, मैं जेल भेजवा के ही छोड़ दम लूंगा। तो आप अपना डर निकालिए, ये कुछ नहीं, जितना डरते हो उतना सर के ऊपर ये बैठने का कार्य करते हैं। तीसरी बात, कोई अपनी ड्यूटी शांतिपूर्वक कानून व्यवस्था के लिए आप भेजे गए हैं, आप किसी का पर्सनल काम नहीं करेंगे, ना चाय लाएंगे, ना घर की सब्जी लाएंगे, ना उसका कुत्ता नहलाएंगे, ना उसके घर का कार्य करेंगे। आप शांति व्यवस्था की ड्यूटी दी गई है, उसके अलावा आप इनका पर्सनल काम नहीं करिए। यदि आपसे नहीं मानते हैं और ये पहरा के विषय में इशार राइफल दे रहे हैं, अभी मैंने लेटर दिया था
पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश, डीजी, प्रमुख सचिव, इन्होंने आदेश जारी किया है यदि होमगार्ड से इसाद राइफल के द्वारा अगर कोई लिया जाता है पहरा तो उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज भी लिया जा रहा है, इसका निरीक्षण करना चाहिए और सख्त आदेश जारी करना चाहिए। प्रदेश में इसाद राइफल ये ट्रेनिंग नहीं है और फिर पहरा होमगार्ड के का देने का कोई प्राविधान नहीं है। यदि ये इसाद राइफल चली गई, वो अनट्रेन्ड है, बड़े अपराधियों के हाथ में चले जाएगी, तो ये तो जवान मारा जाएगा, राइफल जाएगा, फिर उससे वो अपराधी और कितने बड़े अपराध कर डाले। इस पे संज्ञान लेना चाहिए पुलिस और होमगार्ड के बड़े अधिकारियों को, मंत्री तक। इस पे सख्त आदेश जारी करना चाहिए पुलिस को कि होमगार्डों से पहरा न लिया जाए इसार राइफल के द्वारा। तो ये अपने कमांडेंट उससे शिकायत करते हैं तो उल्टा ही डांटते हैं, उल्टा ही होमगार्ड को डांटते हैं, क्योंकि इनको कानून धाराएं कुछ पता नहीं। वो सोचते ना करें और मुझे लेटर लिख दे, मैं तत्काल कारण बताऊं, नोटिस दे और इनसे मेरी इनकम होगी। इसलिए ये अपने उच्च अधिकारियों को कमांडेंट लोग नहीं लिखते। सिर्फ होमगार्ड की कोई कसूर नहीं, निजी काम पुलिस भी और कुछ सुरक्षा व्यवस्था अधिकारी हैं, वो अपने निजी काम नहीं होमगार्ड करते हैं तो उनके खिलाफ कमांडेंट को लिख देते हैं। कमांडेंट तत्काल बगैर जांच के दोषी है नहीं है तत्काल नोटिस देके और ड्यूटी परेड से वंचित कर देते हैं और फिर सौदा करके उसको फिर सही कर देते हैं कि नहीं सही है। तो ये इसमें उल्टा गंगा बह रही, इस पे ये बहुत कुछ करना चाहिए विभाग को। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, ये बहुत खामियां हैं और ये होमगार्ड के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, होमगार्डों के साथ महा अत्याचार हो रहा, इसको समाप्त होना चाहिए। भ्रष्टाचारी एक जगह पर रहते हैं, वैतनिक के ड्यूटी पॉइंट पर हर वो नहीं बदले जाते हैं, लेकिन जो बेकसूर है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, उन होमगार्डों को बदला जाता है। जो पैसा देते हैं 20 साल से एक जगह, और जो पैसा नहीं देते उनको 70-80 किलोमीटर पर भेजा जाता है। तो देखिए प्रदेश में आप लोग आइए, एसोसिएशन बचत बंद है। आप लोग अत्याचार चाहे वैतनिक हो चाहे अवैतनिक यदि लिख के दे देंगे तो मैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवा के और उसको सबक सिखाने का कार्य करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कल हाई कोर्ट आपकी वेतन एरियर वाली लगी है, इसका इंतजार करें, इस सुर से मनाएं, कल आपको विजय श्री प्राप्त हो।